नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन टेक्सला शेख जलालुद्दीन हैदर एडवोकेट। इनसे पूछते हैं इंतखाबात 2025-26 में क्या तैयारियां हैं इनके ग्रुप की और इनका क्या रिव्यू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, इस तरह है कि 2025-26 के जो इलेक्शन है उसमें PLF ग्रुप जो है वो शेख मोहम्मद याकूब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में वो काफ़ी बेहतर तैयारी में है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इंशाल्लाह जीत के जज्बे से लगन है और हमारी भरपूर हिमायत जो है उनको हासिल है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से और अल्लाह की इनायत से ये इलेक्शन जो है वो PLF भारी अक्सरियत से जीतेगी। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा शुमाइला रफ़ीक एडवोकेट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन टेक्सला फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस। इनसे पूछते हैं कि 2025-26 के इंतखाबात के लिए इनकी क्या तैयारी है और ये किस ग्रुप को सपोर्ट करी। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुमाइला रफ़ीक अमान फाइनेंस सेक्रेटरी 2024 में ऑफिस बेयर रही हूँ और इस साल के 2025-2026 के इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश अंदाज में कंडक्ट किए जा रहे हैं और मैं PLF को सपोर्ट कर रही हूँ। PLF की अगर हम बात करें तो PLF ने तमाम अरसे में जितने भी प्रोडक्टिव काम किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की वेलफेयर के लिए, लॉयर्स की वेलफेयर के लिए काम किए हैं। बहुत सारे ऐसे जो जूनियर्स थे जिनके पास चैम्बर्स नहीं थे, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको किसी भी सूरत में अगर PLF के साथ स्टैंड करने की ज़रूरत हुई है तो PLF ने उनके साथ स्टैंड किया है। हमारे इस दफ़ा की कैंडिडेट मैडम फरहाना कमर राना हैं जो प्रेसिडेंट की सीट के लिए आ रही हैं। माशाल्लाह से बहुत ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट हैं, बहुत पुरजोश हैं और हमें यकीन है इस बात का कि वो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन विन कर जाएंगी तो बार की बेटरमेंट के लिए और तमाम लॉयर्स की बेटरमेंट के लिए जो ना हो सकने वाले भी काम हैं वो इंशाल्लाह से हमें उम्मीद है कि वो करेंगी। और बाकी तमाम टॉप टू बॉटम जितने भी कैंडिडेट्स हैं PLF के, वो सब इसी जोश और वलवले के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं कि वो बार की बेटरमेंट के लिए अपनी जितनी जो उनकी काविशें हैं वो उसमें अपना हिस्सा डाल सकें। जी, ये थी मोहतरमा शुमाइला रफ़ीक साहिबा। इन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए मोहतरमा फरहाना कमर राना इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएंगी। लेट्स सी क्या होता है और आगे कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लॉयर राजा मोहम्मद कामरान साहब। इनसे पूछते हैं कि वो क्या प्रोसेस है कि वोटिंग के लिए आप लोग जोड़ तोड़ करते हैं, लोगों के पास जाते हैं या किस तरीके से अपने वोट गैदर करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो इलेक्शन है ना, ये हमारी बार का हुस्न होता है और हर साल होता है। जो जोड़ तोड़ के हवाले से आपने जो सवाल किया, मैं इसका ये आंसर करूँगा कि जोड़ तोड़ भी और बाकी सारे जो ग्रुप हैं, इवन चैम्बर्स की पॉलिटिक्स है, यहाँ दो मेन बड़े धड़े हैं। एक प्रोफेशनल लॉयर है, दूसरा यूनाइटेड है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इससे बाला हो के भी लोग जो अपने पर्सनल कंडक्ट की वजह से जो देखते हैं पूरा साल, बल्कि जब से इंसान यहाँ आया होता है, शामिल होता है इस कम्युनिटी में, तब से लेके आखिर तक, और उसमें अगर इलेक्शन में वो बंदा हिस्सा लेता है तो उसका जोड़ तोड़, अपना उसका ज़ाती असर रसूख, दोस्ती और उसके अलावा प्रोफेशनल कंडक्ट और बाकी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसमें जोड़ तोड़ यही होता है। और उसमें आपकी कैसी तैयारियां हैं इलेक्शन की? इलेक्शन की बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारियां और हर साल की तरह इस दफ़ा भी हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा ग्रुप जीतेगा, लीड करेगा और सैयद जमल हसन काज़मी साहब इंशाल्लाह विन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेख आरिफ उस्मान साहब एडवोकेट हाई कोर्ट। इनसे पूछते हैं क्या तैयारी है इनके ग्रुप की और ये किस कैंडिडेट को सपोर्ट करें और क्यों सपोर्ट करें। जी, मेरा ताल्लुक PLF से है, प्रोफेशनल लाइफ फोरम से, और हम शेख मोहम्मद याकूब एडवोकेट, सैयद नाजिम हुसैन शाह साहब एडवोकेट और इरफान मलिक एडवोकेट की लीडरशिप में अपने ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं और दामे दरमे सुखने अपने ग्रुप के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह मैम फरहाना के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद हैं ओसामा अबू बकर एडवोकेट साहब, बड़े यंग लॉयर हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी इन इलेक्शंस की क्या तैयारियां हैं और ये किस ग्रुप को सपोर्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो हर साल यहाँ पे इंतखाबात होते हैं और हम टॉप टू बॉटम जो है PLF को सपोर्ट कर रहे हैं और प्रोफेशनल लॉयर्स फोरम है, तो इंशाल्लाह ये टॉप टू बॉटम जीतेगा। और यंगस्टर्स का वोट तो वैसे भी डिज़र्विंग वोट होता है और ये है कि जो डिज़र्व करता है उसी को वोट जाता है, इंशाल्लाह उसी को वोट। जी, इनका कहना है कि यंगस्टर्स का वोट न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट होता है और हम उसी कैंडिडेट को देंगे जो कि एलिजिबल होगा।
हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लॉयर मलिक सजाद साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन टेक्सला भी रह चुके हैं। इन्होंने किस ग्रुप को सपोर्ट किया है, और ख़ास तौर पर मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि खातून प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो इन्होंने नॉमिनेट किया है उसको किस पर्पज़ के तहत किया है, उनकी कैसी तवक्कुआत हैं कि मैडम फरहाना कमर राना इलेक्शन जीतेंगी। प्लीज़ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे इस इलेक्शन को कवरेज दी। सेकेंडली, जो आपका क्वेश्चन का फेज़ है कि आपने एक लेडी लॉयर को एज ए कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट सीट क्यों मुंतखब किया है या उनके क्यों लेके आए, मैं इस हवाले से मैं कहता हूँ कि अगर मैडम फरहाना कमर राना साहबा का आप माजी देखें और इस प्रोफेशन में इनकी खिदमात को देखें तो उन्होंने साबित किया है कि इसमें मर्द या औरत होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैडम ने बीइंग या फीमेल लॉयर होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं और इस वक्त वो इनरोल्ड हैं। इनके हवाले से आप देखें कि अगर ये लोगों के मसाइल हल करने की सलाहियत रखती हैं और एक मैन डोमिनिकन सोसाइटी में अपने आप को बीइंग अ फीमेल लॉयर उन्होंने साबित किया, और इस वक्त ये टेक्सला बार में सफ़े अव्वल के वकला में इनका शुमार है। तो इसी हवाले से मैडम ने सियासी हवाले से भी उतनी ही बसीरत रखती हैं और एक कामयाब तरीन कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने अपनी कंपेन भी की है। यहाँ पर मैं एक और आपको बात बता दूँ कि मैडम फरहाना कमर इंशाअल्लाह इस बार में प्रेसिडेंट मुंतखब होकर मर्दों से ज़्यादा बेहतर डिलीवर करेंगी, क्योंकि वो एक बासलाहियत खातून है, उनके अंदर इतनी जुर्रत है, हिम्मत है और वो अपने मामलात को चलाना जानती हैं और उन्होंने साबित किया इस फील्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं बिला इंतखाब मुंतखब होने वाले फाइनेंस सेक्रेटरी बार एसोसिएशन टेक्सला राजा एहतशामुल हसन एडवोकेट। इनसे पूछते हैं कि ये बिला मुकाबला कैसे मुंतखब हुए, कोई जोड़ तोड़ है या कोई कैंडिडेट ही नहीं था, यही बताएंगे। जी प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अफजल जंजवा साहब का एसोसिएट हूँ जनाब। तो मैं मुझ पर पूरी बार ने एतमाद करते हुए मुझे बिला मुकाबला फाइनेंस सेक्रेटरी बार एसोसिएशन टेक्सला का मुंतखब किया है। इस सिलसिले में पूरी बार का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। इंशाल्लाह मैं पूरी बार के लिए, पूरी बार की वकला की वेलफेयर और फलाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह उनके साथ हमेशा हूँ, और ये पूरी बार ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे बिला मुकाबला फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब किया है। तो कोई ऐसा जोड़ तोड़ बार ने आप पर ट्रस्ट किया है या आपने बार से रिक्वेस्ट की है? ये बस बार का मुझ पे ट्रस्ट है और मेरा बार पे है कि उन्होंने मुझ पे एतमाद करते हुए मेरे मुकाबले में कोई बंदा नहीं लाया और मैं अनअपोज हो गया जनाब। देखिए जी, इनके मुकाबले में कोई बंदा नहीं आया, और मतलब राजा एहतशामुल हसन एडवोकेट फाइनेंस सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनकी अपनी स्ट्रेंथ भी होगी, कुछ बार एसोसिएशन टेक्सला की भी एफर्ट्स हैं। तो देखते हैं कि फाइनेंस सेक्रेटरी 2025-26 के इंतखाबात में कैसे एक्टिवेट होते हैं और किस तरह से ये आउटपुट अपनी देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद हसन एडवोकेट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद। ये नॉन वोटर मेंबरशिप है इनकी बार एसोसिएशन टेक्सला में, और इनका तारुफ कराते चलें कि ये LLM कॉर्पोरेट लॉ हैं, इनको रेवेन्यू लॉ के ऊपर बहुत अबूर हासिल है। आज इनसे रिव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि बार एसोसिएशन टेक्सला के 2025 और 26 के इंतखाबात एनुअल जो जारी है इसका पैटर्न, उसमें इनकी क्या तैयारी है और इनकी सपोर्ट किसके साथ है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टेक्सला बार को विज़िट किया और तमाम वकला को बिसाइड एनी ग्रुप आपने हर लीगल फिटर्नी से जनरली आपने सबसे रिव्यूज़ लिए। तो जहाँ तक स्पेसिफिकली इलेक्शन 2025-2026 बार टेक्सला का ताल्लुक है जी, सबसे अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही है इस इलेक्शन में कि 6 लेडी लॉयर्स हैं जो कंटेस्टेंट हैं इस इलेक्शन में, जो कि एक वूमन एम्पावरमेंट का एक मुँह बोलता सबूत है, और जो कि मैं समझता हूँ कि एक मुआशरे में एक औरत का जो किरदार है और उसका जो विजन है उसको भी ग्लोरीफाई करते ये चीज़ कि 6 लेडी लॉयर्स इस दफ़ा बार एसोसिएशन टेक्सला में डिफरेंट सीट्स के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, जिनमें से वन ऑफ द टॉप सीट जो प्रेसिडेंशियल सीट होती है उसमें मैडम फरहाना कमर राना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा हमें। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान शाकिर एडवोकेट हाई कोर्ट। इनसे पूछते हैं कि यूनाइटेड ग्रुप जो लॉयर्स का है उसकी चीफ सपोर्टर भी हैं गुलाम फारूक साहब के साथ ये हम अब दिखाई देते हैं कि इनकी इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां हैं और ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हर साल इलेक्शन होते हैं, बार में बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है, तो इस दफ़ा बड़ा यूनिक सा एक कंपटीशन है, बड़ा दोनों ग्रुप्स में बड़ी जो है ना वो अपनी वोटर के लिए बड़ी इंगेजमेंट्स चल रही हैं। मैं गुलाम फारूक साहब जो जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं यूनाइटेड लॉयर्स ग्रुप की तरफ से, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जनरली जो है ना पूरे ग्रुप को हम सपोर्ट कर रहे हैं, अपने तमाम कैंडिडेट्स के लिए वर्क कर रहे हैं, अपने जितने वोटर हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, चैम्बर्स में विज़िट कर रहे हैं और इसके अलावा उनके ऑफिस में, इवनिंग ऑफिस में विज़िट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारी कैंपेन चल रही है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? बड़ा हेल्दी कंपटीशन है। देखिए लॉयर्स के इलेक्शन जो होते हैं वो बल्दियाती इलेक्शन जो होते हैं या जनरल इलेक्शन जो होते हैं उससे बड़े डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे बड़ा ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। हमने एक लिमिटेड सी वोटर हैं, जिस तरह हमारे जो है वो तकरीबन 350-400 के करीब वोटर मेंबर हैं,
तो इसमें हमने इंगेजमेंट करनी होती है डिफरेंट ग्राउंड के ऊपर। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमारा हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। और बल्कि यहाँ पे तो हमारा ये भी सिनेरियो होता है कि जो ओपोनेंट होते हैं कैंडिडेट्स, उनके साथ हम मिल के जो है ना बाज़ दफ़ा इकट्ठे जो है कैंपेन कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारी कैंपेन चल रही है और बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और जोड़ तोड़ जारी? जोड़ तोड़ तो इन सेंस नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इंगेजमेंट्स हैं। देखें हर ये मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि यहाँ पे जो मोटो होता है, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो चैम्बर्स के हिसाब से यहाँ पे वोट पड़ते हैं। जो सीनियर होता है उनकी अपनी एक, हर किसी की अपनी एक मेंटालिटी होती है, पर्सनैलिटी का वोट भी पड़ता है, ग्रुप का वोट भी पड़ता है। तो उसमें लाजमी बात है वोट स्विच भी होता है। बाज़ दफ़ा अभी अगर देखा जाए तो तकरीबन पिछले 5-6 साल से बड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो गया है बार का। जो नए लॉयर्स आए हैं उनमें तकरीबन 50% हमारी बार ग्रो कर गई पिछले 5-6 साल में। तो बड़ा सीनियर और जूनियर का जो इम्तजाज बना है, इसमें एक बड़ा डिफरेंट सिनेरियो बन गया। तो इंशाल्लाह उसमें बड़ा अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा जी। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि साल 2025-26 के लिए बार एसोसिएशन टेक्सला में कितनी गहमा गहमी है और इंतखाबात के लिए कितनी तैयारियां हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। जो भी आए वो बार एसोसिएशन टेक्सला में लॉयर्स कम्युनिटी के लिए वर्क करे। अपनी मेज़बान इफ़त रऊफ़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।